आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में आज रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद किया गया। काबीना इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। रियासती वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा ने काबीना इजलास की तफसील मीडिया को बताई। उन्होंने बताया कि काबीना में इनपुट सब्सिडी रास्त RTGS के जरिए कराने को मंजूरी मिली है। रियासत में रैतु भरोसा तीसरे मरहले को मंजूरी दी गई। रवा बरस ही किसानों को रकम जारी की जाएगी। लैंड सर्वे 21 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। AP मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कॉरपोरेशन की तश्कील के ऑर्डिनेंस को हरी झंडी दिखाई गई। AP में 16 नए मेडिकल कॉलेज और टूरिज्म पॉलिसी को काबीना इजलास में मंजूरी दी गई। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఎన్నికల హామీల అమలులో భాగంగా అమలవుతున్నటువంటి రైతు భరోసా మూడో విడత అమలుకు రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలియజేయడం జరిగింది। ఈ వ్యవసాయ సీజన్లో ప్రతి రైతుకు అలాగే కౌలు రైతుకు ఈ విడత 2000 రూపాయలని ఇవ్వబోతోంది। ఇప్పటికే ఈ సంవత్సరంలో 2 విడతలుగా 7500 రూపాయలు ఒకసారి 4500 ఒకసారి రైతు భరోసా కింద రైతు ఖాతాల్లో జమ చేయడం జరిగింది। ఇప్పటికే 12000 అంటే ఈ సంవత్సరానికి ఇప్పటికే 12। बीजेपी आंध्र प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश कर रही है, ये कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासती सदर अल्ताफ राजा ने। उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा की मारूफ दरगाह हजरत हुसैन शाह वली पर रियासती वजीर V श्रीनिवास की हाजिरी पर एतराज़ करने की मजम्मत की। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर सोमवीर राजू पर अवाम को मजहब के नाम पर तकसीम करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने दरगाहों के मामले में मदाखलत करने पर सबक सिखाने का इंतबा दिया। सब मिलकर दरगाहों को ज़ियारत करना, दरगाहों को आना, ये ज़माने से चले आ रहा है एक सिस्टम। सोमवीर राजू का ये कहना है कि दरगाहों को क्यों गए, तो आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष सोमवीर राजू ने जिस तरीके का बयान दिया ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल खिलाफ है। ये आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को उस्काने के लिए, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने के लिए एक साजिश चल रही है। नागपुर जैसे शहर जो RSS का अड्डा है, ऐसे शहर में हजरत ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को 130 करोड़ रुपए खर्च करके बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ की बेहतरीन तरीके से दरबार की तामीर कराए। सुंदर राजे दरगाह की ज़ियारत के लिए हरदम आया करती थी। यानी 2015 में तमाम सूफियान इकराम को बुलाकर दरगाहों के सज्जाद नशीं से नरेंद्र मोदी साहब ने मीटिंग कराया। वार्निंग देते हैं कि आंध्र प्रदेश के दरगाह के मामले में कभी अगर कोई भी उंगली दिखाने की कोशिश करा तो हम नरेंद्र मोदी के पास कंप्लेंट करेंगे और दिल्ली में ही प्रेस मीट करेंगे और बिल्कुल एहतिजाज करेंगे कि बीजेपी आंध्र प्रदेश की जो बीजेपी लीडर है इनको सही तौर पे कम से कम कानून भी नहीं पता है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी को तहनीत पेश की और उन्हें एजाज से नवाजा गया। चीफ सेक्रेटरी दिसंबर के आखिर में रिटायर होने वाली हैं। काबीना इजलास के दौरान वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को तहनीत पेश की। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने विजयवाड़ा में सेमी क्रिसमस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात, SC ST और गरीबों की हुकूमत है। रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात को तरक्की के एक सा मौक़े फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत ईसा मसीह की तालीमात पर अमल कर रही है और गरीबों के लिए काम कर रही है। ఆశీర్వాదాలతో మరి ఇవాళ మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రానికి మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఇవాళ మా ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మరి ఇవాళ BC SC ST మైనారిటీలకు అందరికి కూడా అనేక సంక్షేమ పథకాలు మరి గతంలో ఏ ప్రభుత్వం చేయని సంక్షేమ పథకాలు ఈరోజు ప్రజలకు అందిస్తూ మరి ఇవాళ మా ప్రభుత్వం పేదల ప్రభుత్వం, మా ప్రభుత్వం BCల ప్రభుత్వం, మా ప్రభుత్వం SCల ప్రభుత్వం, మా ప్రభుత్వం STల ప్రభుత్వం, మా ప్రభుత్వం మైనారిటీల ప్రభుత్వం అని। AP के करनूल को 52 वलियों का मठ कहा जाता है। करनूल में 52 औलिया कराम की तारीख कमोबेश 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। 52 औलिया कराम में से हज़रत मासूम बादशाह अलैहिर्रहमा भी शामिल हैं।
और से हज़रत मासूम बादशाह रहमतुल्लाह का आगाज़ मरासिल संदल माली के साथ हुआ। संदल माली मुतवल्ली मौलाना हाफिज़ नादिर शाह के मकान से होते हुए करनूल की अहम सड़कों से गश्त करते हुए दरगाह शरीफ पहुँचा। बरोज़ संदल गुरबा के लिए लंगर आम का अहतमाम किया गया था। इस मौके पर बिला लिहाज मजहब मिलत अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आप अपने सर पे किला ये कर लेते थे, यानी कि नाल भी ये कर रहे थे, और वो नाल है ना, जिस वक्त हजरत की तदफीन के वक्त है ना पूरे नाले निकाले गए तो खून का दौरान ज़्यादा हो गया। तो है ना उस ज़माने में जो भी नवाबें थे तो वो हर नवाब अपने तरफ से कफन ला के ये करें, मगर उसके बाद एक बुढ़िया की कफन के अंदर हजरत को तदफीन किया गया जो हक़ व लाल की कमी से बनाई गई थी। और हजरत की तदफीन उस वक्त है ना हजरत सैयद शाह हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुद अपने इससे है ना तदफीन करे हैं। और चिश्तिया बुज़ुर्गों में बहुत मानव बुज़ुर्ग, और ये एरिया का पूरा नाम ही है ना हजरत के नाम से ही, मासूम बादशाह के नाम से ही मशहूर है। ओल्ड सिटी के अंदर बहुत बड़ा मशहूर है नाम हजरत का, कि चिश्तिया बुज़ुर्गों में बहुत मानव बुज़ुर्ग और इतने करामतें हैं जो आपको मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता अभी इस वक्त। हज 2021 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तोसी कर दी गई है। आज़मीन हज अब दरख्वास्त फॉर्म 10 जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं। करनूल हज सोसाइटी के सेक्रेटरी सैयद अशफाक अहमद ने आज़मीन हज से दरख्वास्त दाखिल करने की अपील की। 2021 को हज को जाने वाले आज़मीन एप्लीकेशंस की जो तारीख़ थी दिसंबर 10 तारीख़ इस महीने की आखिरी, इस तारीख़ को सेंट्रल हज कमेटी ने एक्सटेंड करते हुए जनवरी की 10 तारीख़ तक डेट को आगे बढ़ाया है। जो भी आज़मीन हज को जाना चाहते हैं तो 2021 में वो लोग हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज हमारे ऑफिस में आकर राब्ता कायम करें, हम लोग उनकी तमाम खिदमत करेंगे। एप्लीकेशन जो है बहुत कम ही मौसूल हुए हैं। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि कोविड का जो मसला चल रहा है, और दूसरी वजह ये भी है कि एज रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। 18 साल से 65 साल के उम्र के जो हजरात हैं वही हज को जा सकते हैं, और रकम भी जो है एक्सटेंड बढ़ा दी गई है। इसी वजह से एप्लीकेशंस बहुत कम आए हैं। करनूल डिस्ट्रिक्ट में पूरे अब तक 150 एप्लीकेशंस मौसूल हुए हैं। और हमारे रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने कहा कि 1 साल कबल वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इलाके रायलसीमा की तरक्की के लिए करनूल को जुडिशल कैपिटल बनने का ऐलान किया, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी ने 3 सदर मकाम की मुखालफत में कोर्ट से रुजू होकर करनूल को अदालती सदर मकाम बनाने में रुकावट पैदा की है। उन्होंने तेलुगु देशम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रायलसीमा की तरक्की में रुकावट पैदा कर रही है। जगह के ऊपर भी डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट अगर हो, डिसेंट्रलाइज तरीके से 3 कैपिटल सिटीज अगर आए तो ही जो है इसमें फिर नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा आदमी उठ के जो है फिर एक अलग स्टेट होना, हमारे को कोई किस्म की नाइंसाफी हो रही बोल के बोलने वाली चीज़ नहीं रहना बोलकर करनूल को जुडिशियल कैपिटल देते हुए, अमरावती को जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल रखते हुए, और वैजाग को जो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल का हमारा 1 साल हुआ रेजोल्यूशन पास होकर, मगर कोर्टों में केसेस दलाकर कई किस्म से जो है तकलीफ देकर चंद्रबाबू नायडू साहब और तेलुगु देशम गवर्नमेंट जो है आज इंसाफ होने वाले जो काम है उनको जो है रोक रही है। डेवलपमेंट होने वाली जगहों के ऊपर रोक रही है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता, जॉब क्रिएशन होता, इकोनॉमी बूस्ट होती है एरिया की, ये आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस आते हैं यहाँ पर, कोर्ट आता आपको यहाँ पर, ऑल जजेस आते हैं यहाँ पे, लॉयर्स आते हैं यहाँ पर। एरिया का जो बैकवर्ड एरिया है रायलसीमा का करनूल, वहाँ के एरिया को डेवलपमेंट ना करते हुए आज करने वाली शख्सियत जगनमोहन रेड्डी साहब की है, तो उनको रोकने वाली शख्सियत आज चंद्रबाबू नायडू साहब की है। करनूल कलेक्ट्रेट के अहाते में स्वच्छ भारत तशहीरी मुहिम का आगाज किया गया। जिला कलेक्टर जी वीरा पंडयान ने तशहीरी गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रोग्राम के तहत गांव में सूखा कचरा और गीले कचरे को अलहदा करने के तरीके बताए गए। मुल्क के किसानों की ताईद में समाज का हर तबका आगे आ रहा है। एपी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने और मंडल कमेटी के ज़ेर एहतमाम किसानों की ताईद में एहतजाज किया और मुतनाज़ा ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर KVPS के ज़िला नायब सदर PS राधाकृष्णा, SC/ST मॉनिटरिंग कमेटी रुकन और दीगर शरीक थे। करनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में अब मरीजों की तिब्बी रिपोर्ट ऑनलाइन दी जाएगी। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट जनरल अस्पताल डॉक्टर प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि ऑनलाइन रिपोर्ट देने से मरीज और डॉक्टर दोनों को आसानी होगी। इस मौके पर सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट जनरल अस्पताल डॉक्टर नरेंद्र नाथ रेड्डी ने कहा कि करनूल में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार कमी देखी जा रही है। उन्होंने आवाम को एहतियात बरकरार रखने की अपील की। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल कर्नूल को
कोई पेशेंट आए तो उसको टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट देने में थोड़ा समय लग रहा है, इसीलिए ज़्यादा पीपल परेशान हो रहा है। इसी वास्ते हमें एक सोचा ये सब सिस्टम को कंप्यूटराइज करके ये ओपी पेशेंट्स को एसएमएस से रिपोर्ट जल्दी जल्दी देने का सुविधा कर रहा है। 14 कोविड पॉजिटिव केसेस है और इंसिडेंस कम हो रहा, और कम होने से हम ज़्यादा फ्रीडम लेको बाहर फिरे तो मास्क नहीं रखे तो और ज़्यादा होने की चांस है। इसीलिए करनूल के मुजफ्फराबाद में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हैदराबाद बेंगलुरु नेशनल हाईवे के लॉ चेक पोस्ट पर तेज रफ्तार डीसीएम वैन और ऑटो की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक खातून हलाक और 4 दीर जख्मी हो गए। जख्मियों को करनूल के गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूक का ताल्लुक तेलंगाना से बताया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com। आदाब।